आज का दिन होता है क्लब के पास प्रेसिडेंट्स के एक्सपीरियंस को जानने का और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का। सभी पास प्रेसिडेंट्स के सम्मान में मिस्टर पीयूष और मिस ऐश्वर्या ने शॉर्ट वीडियो क्लिपिंग्स तैयार की हैं, जिसका हम सब आनंद उठाएंगे। आज के समय में जब लोग कहते हैं हम आपके हैं कौन, तो ये कहते हैं मैं हूँ ना। ये और कोई नहीं, हमारे एकमात्र चार्टर मेंबर और पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन सुरेश खंडेलवाल भाई साहब हैं। इनकी वीडियो क्लिपिंग के बाद इनका संक्षिप्त परिचय देंगे रोटेरियन हर्ष अग्रवाल जी। रोटेरियन हर्ष अग्रवाल जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो भी मंच पर आ जाएं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा? सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्या? हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा? सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या? दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिल है एक हुई हम सफर बन गए। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिल है एक हुई हम सफर बन गए, मंजिल है एक हुई हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा? सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हेलो, थैंक यू भाभी जी, आपने इतना अच्छा ये मौका दिया कि मैं खंडेलवाल साहब का कुछ उनके बारे में बोल सकूं। इनके बारे में कुछ बोलना जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो खंडेलवाल जी हमारे रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के एकमात्र चार्टर सदस्य हैं। क्लब के सभी सदस्य आपको भीष्म पितामह और संकट मोचन की उपाधि दे चुके हैं। कोई भी समस्या में आपका एक ही जवाब है, मैं हूं ना। आप खुले मन से निस्वार्थ भाव से हर समय सबकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब खंडेलवाल जी ने क्लब की बागडोर पहली बार 2000-2001 में अध्यक्ष के रूप में संभाली, तभी से आपका मूल मंत्र फेलोशिप रहा और आप इसी सिद्धांत पर क्लब और क्लब के माध्यम से समाज और शहर को हमेशा कुछ न कुछ देने की कोशिश किए हैं। ऐसे सहृदय इंसान का हृदय से ही स्वागत है। बहुत बहुत आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपके ही सेक्रेटरीट कार्यकाल में मेंबर बना और वास्तव में आपसे मिलने के बाद
एक अलग सी अनुभूति होती है और खुद से भी प्रेरणा जागृत होती है कि आपकी तरह कुछ करने का मौका मिले। धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। मैं हमारे प्रेसिडेंट रोटेरियन डॉक्टर रोहित गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि वे चार्टर मेंबर पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन सुरेश खंडेलवाल जी को सम्मानित करें। मैं सुरेश भाई साहब से अनुरोध करती हूँ कि वो संक्षिप्त में अपना अनुभव हमसे साझा करें। चूँकि मैं स्टार्टिंग से ही क्लब में अकेला ही रह गया हूँ, चार्टर्ड सदस्य। आपको एक्चुअली होता है कि जैसे कि रोटरी में लोग कहा जाता है कि हमारे संजय भैया आ गए, संजय भैया से रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर आ जाएं। आज पानी बरस रहा था, इसके कारण थोड़ा सा लेट हो गए भाभी सब में, तो थोड़ा सा लेट हो गए। दोनों जने का स्वागत है। कई कार्यक्रम आज थे सुबह से, हम लोग ये कार्यक्रम में साउथ में भी साथ साथ थे और पानी इतना बरस गया था कि सभी लोग को आने जाने में लेट हो गई है। चलिए, मैं ये कह रहा था कि चूँकि इस क्लब की स्थापना जैसे होता है ना रोटरी में, जैसे लोग बताते हैं कि पॉल हैरिस फेलो ने रोटरी की स्थापना की थी, तो आपको चार्टर के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन में बताऊँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने का नहीं है। ये था कि पहले 3 सदस्य मिड टाउन से, उत्तम जी, गोविंद जी और राजेश अग्रवाल जी, ये 3 जने मिड टाउन से आके इन्होंने रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के लिए परिकल्पना की और इन्होंने एक रोटरी नॉर्थ के लिए बनाया। और सबसे पहले चार्टर प्रेसिडेंट हमारे उत्तम अग्रवाल जी बने थे 1991 में। उस समय हमारे ओमकार जी आजमगढ़ के थे, जो पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे। और 7 तारीख को हम लोग को चार्टर मिला था। 7 तारीख को सब लोग जानते ही है कि 7 अगस्त को ही हम लोग के क्लब का चार्टर मिला था और उसके बाद से ये क्लब चल रहा है। 31 सालों में बहुत सा उतार चढ़ाव हुआ है और चूंकि अब कोई उत्तम जी संजोग से क्लब छोड़ के इस समय चले गए, उन्होंने लीड बना लिया। राजेश जी हमारे दीपक भाई के संग चले गए, तो क्लब में अधिकतर जो मेंबर्स थे उसमें बने हुए चार्टर सब लोग इस तरह से अलग अलग चले गए। कुछ लोग स्वर्गवास हो गया, कुछ लोग बहुत चले गए, तो अकेले मैं ही बच गया हूँ। मैंने बड़ा देखा हुआ है, क्लब का बड़ा उतार चढ़ाव सब देखा हुआ है। लेकिन नॉर्थ की एक बड़ी खास बात मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ हमेशा रोटरी नॉर्म्स पर चला और इसी कारण वो हमेशा चलता रहता है, क्योंकि वो जो एक नॉर्म्स सेट हैं क्लब के लिए, क्लब की किस तरह चलना है, किस तरह होना है, क्या प्रोग्राम होने हैं, हर चीज़ यहाँ सेट है। उसी हिसाब से वो चलता है, उसी डिकोरम पर रोटरी के नॉर्म्स पर चलता है और बड़े अच्छी चीज़ें, उतार चढ़ाव हर क्लब में लगे रहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई क्लब में आके प्रेसिडेंट बहुत अच्छा काम करता है तो मुझको लगता है, पहले मैं सोचता था कि मैं ही बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे बाद बहुत से ऐसे प्रेसिडेंट आए जिन्होंने बड़े नए नए मुकाम कायम किए और बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ देख के कि भैया इतना अच्छे से लोग क्लब चला रहे हैं। और पिछले साल तो खैर सतीश जी ने जैसा क्लब चलाया, उसके पहले इंद्रसेन जी ने जैसा चलाया। इंद्रसेन जी के लिए मैं कहूँगा, देखिए हर आदमी अपने विजन से आता है और क्लब चलाता। वो IAS अफसर थे, एक उनका अपना विजन था, उन्होंने क्लब को किस तरह से चलाना चाहिए, एक IAS अफसर पूरा उन्होंने रोटरी को पढ़ के क्लब चलाया। और आपको बताऊं कि बहुत अच्छे से क्लब चलाया और एट पार क्लब चला के दिखा दिया। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि हर क्लब प्रेसिडेंट नुकसान में जाता रहता है, सभी प्रेसिडेंट चलाए। मैं चूंकि क्लब में 2 बार प्रेसिडेंट रहा, एक बार था, उसके बाद एक बार क्लब में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई तो लोगों ने कहा फिर सूरज जी दोबारा प्रेसिडेंट बन जाइए। मेरा अपना मानना है कि दोबारा प्रेसिडेंट जल्दी किसी को बनना नहीं चाहिए। रोटरी है, चक्र घूम रहा है, नए आदमी को दीजिए। पहली बार जो उत्साह रहता है, दूसरी बार आप मैनेज अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वो उत्साह नहीं रहता, ये आप तय समझिए। मैं सेक्रेटरी बहुत लोगों के संग था, लोग बोलते थे कि आप सेक्रेटरी आप क्लब चलाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम भाभी जी के संग थे, जो भाभी जी का विजन था, नीलम भाभी का, उन्होंने उससे ढंग से चलाया। सतीश जी के संग थे, सतीश जी जैसा विजन था वैसे चलाया। गणेश जी के संग सेक्रेटरी था, जैसा विजन इनका था उससे चलाया। मैंने जो प्रेसिडेंट का विजन था, मैं अपनी तरफ से सहयोग जरूर करता था, लेकिन विजन प्रेसिडेंट का ही हमेशा रहा। जिस संग जैसे डॉक्टर गोयल थे, गोयल संघ सबसे पहले उनके संग था, तो हर प्रेसिडेंट का अपना विजन था, मैं उसके संग सहयोग जरूर करता था, लेकिन विजन हमेशा उसी का होता था। लोग बोलते थे सुरेश जी आपका विजन है, मेरा कोई विजन नहीं था। मैं हमेशा बताऊं कि प्रेसिडेंट अपने विजन से क्लब चलाया है। भाभी जी को मैं देखता था, सवेरे जाती थी इलाहाबाद का हटिया के पास से भाग के आती थी, खाली इतना बोलती थी सुरेश जी मुझको लेट हो जाएगा, जरा देख लीजिएगा
क्लब वही चलाती थी, मैं थोड़ा सा उस समय मैनेज कर देता था। ऐसे सतीश जी का तो पिछले साल आपने देखा ही है, गणेश जी के संग भी यही था। इससे मैं बहुत कहता था कि आप इतना खर्चा कर रहे हैं, कुछ देखिए। कभी कहते थे सुरेश जी में खर्चा इन्होंने कभी देखा ही नहीं। हर प्रेसिडेंट के संग मेरा अपना अपना अलग अनुभव रहा, लोगों ने अपने अपने ढंग से क्लब चलाया, लेकिन भगवान की कृपा से जितने लोग मेरे संग प्रेसिडेंट बने उन्होंने बहुत ही अपने अच्छे से बिजनेस चलाया। वैसे तो अधिकतर लोगों ने बहुत अच्छे से क्लब चलाया है, हर क्लब में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, उसका अपना अपना महत्व है। लेकिन ईश्वर की कृपा से पिछले साल, अब दीपक जी बैठे हुए हैं, जानते ही हैं कि किस तरह से क्लब चला है। बहुत आपने क्लब क्लोज देखा हुआ है, चूँकि आप लॉयंस में भी गवर्नर रहे हुए हैं, आप जानते हैं क्लब कैसे चलते हैं। माने मैं समझता हूँ कि जैसा पिछले साल भगवान की कृपा से जैन जी ने जिस तरह से क्लब चलाया, 83 क्लब हैं डिस्ट्रिक्ट में, शायद ही कोई क्लब बनारस में हम लोग के आसपास आ पाया हो जिस तरह से उन्होंने क्लब चलाया था। एक मीटिंग इतनी ज़बरदस्त मीटिंग थी, मैंने कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट की ताकत नहीं कि वो मीटिंग करा दे। इतनी ज़बरदस्त मीटिंग, एक मीटिंग जिसमें 10-10 लाख रुपए खर्च हो जाए, वैसी मीटिंग पिछले साल हुई थी। कोई मीटिंग बहुत, माने कि कोई भी ऐसी मीटिंग पिछले साल तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त बनी। इसके पहले भी साल जो भी चलाया, अधिकतर मेरे हिसाब से जो अध्यक्षों ने चलाया, उतार चढ़ाव हर क्लब में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से नॉर्थ हमेशा से बहुत अच्छे से, क्योंकि एक नॉर्म्स पर चल रहा है, रोटरी नॉर्म्स पर, तो वो बड़े शौक से, बड़े उससे चलता है। कुछ क्लब में अच्छे अच्छे सदस्य हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अनिल राय जी हैं, SK अग्रवाल हैं। इन लोग का एक प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड रहता है, लोगों को पूछना ही नहीं है। एक होली का प्रोग्राम, एक दिवाली का प्रोग्राम, आप कुछ भी करिए। इस तरह के बहुत से प्रोग्राम क्लब के मेंबर्स स्पॉन्सर्ड कर देते हैं। रोटरी नॉर्थ में ये बहुत बड़ी बात है कि बड़े बड़े प्रोग्राम भी, जैसे आप पिछले साल आपने देखा होगा कैस्टिलो में उन्होंने खाने का पूरा 2 लाख रुपए का प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड कर दिया। आपके यहाँ पर जो हुआ था जैन जी के यहाँ विरासत हवेली में, जैन जी ने भी कम से कम 2 लाख 2.5 लाख रुपए अपने जेवा से लगा दिया हुआ एक प्रोग्राम के लिए। तो इस तरह के जहाँ मेंबर हो वो क्लब को आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी होती है देख के। अब बहुत अच्छे चलता है, भगवान की कृपा से इतनी अच्छी फेलोशिप है कि बहुत ही अच्छी फेलोशिप है, जिसके कारण ये क्लब बहुत अच्छे से चल रहा है। और मुझको बहुत अच्छा लगता है कि होता है ना कि गुरु गुड़ रह जाए, चेला चीनी हो जाए। कोई क्लब प्रेसिडेंट बहुत अच्छा काम करता है तो मुझको बहुत ज़्यादा खुशी होती है।